ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नए असूल भी बनाए गए हैं, और यहाँ तक कि विजिट वीज़ा लेना या अपने रिश्तेदारों से जो मिलने जाते हैं लोग, उनको भी बहुत मुश्किलात जो हैं वो दरपेश। दुबई में पाकिस्तानी क्या करते हैं ऐसा कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है और इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। फिर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया। यूएई से मौसूल होने वाले माहाना 45 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मुतासर होने का खदशा है। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉनली ओके है। अच्छा। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों को वीज़े बंद कर दो। अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडियंस है, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है, लेकिन पाकिस्तानी कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी क्राइम करते हुए। यूएई का तो ये कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते हैं ये आके इनलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जुराइम करते हैं, भीख मांगते हैं, इसलिए हमने इनको वीजाज नहीं देने। आप कह रहे हैं कि इंडिया सब कुछ करवा रहा है। भीख मांगते हैं ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है, ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके भीख मांगो। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। अच्छा। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं। ठीक है, तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूएई की सरकार ने पाकिस्तान के विजिट और वर्कर वीजा को कैंसिल कर दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता वहां पर जाती है वर्कर के नाम पर और वहां पर जाके भीख मांगती है, और यूएई में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें 50% पाकिस्तानियों का नाम आता है। तो क्राइम रेट में 50% पाकिस्तानी है, तो ये देखकर यूएई की सरकार ने पाकिस्तानियों के वर्कर वीजा बैन कर दिए हैं। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की जनता रो रहा है कि यार इंडिया के वीजा को तो फ्री करा जा रहा है और पाकिस्तान के वीजा को बैन किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, यूएई भी एक इस्लामिक देश है, जो अपने धर्म को सपोर्ट न कर हिंदू देश को सपोर्ट क्यों कर रहा है यूएई। इसकी बेसिक रीजन एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिज़्क़ हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने हैं, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज, जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके भी, विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ़ नहीं हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है, वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि किस जगह से बिलोंग करते हैं, और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का। यहाँ पर ओके, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है, लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स है और उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर, हाँ, 78% है उनकी जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती, दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है, लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम्स देख लो, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतें साड़ियाँ एवं दी ही हैं, हाँ, वो भी चोरी हो जाएगा, हाँ जैसे चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल हाँ। सेम यही चीज़ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जब वो लेके आएंगे, ऑब्वियसली अब एक जगह पे आपको घाटा मेरा स्टार्ट में जैसे आपने कहा कि वो करते थे, बिल्कुल स्टार्ट में वो थे, लेकिन जब जितना ज़्यादा वो इंडल्ज हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, फिर जैसा उनको रिस्पांस मिला है, फिर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर रिलेशन किसी भी किस्म का हो, पर्सनल हो या आपका बिजनेस का हो, आप उसी बेस पे लेके उसको प्रोसीडिंग करते हो कि आपको उसका रिजल्ट आउटकम क्या मिल रहा है। तो जब आपको आउटकम इस तरह का मिलेगा, अब फॉर एग्जांपल पहले तो पाकिस्तान के वीज़ा इजीली दे देते थे, विजिट वीज़ा हो गया, जॉब सर्च वीज़ा हो गया, बहुत ईजी देते थे, उन्होंने देख लिया, अब उनको जो आउटकम मिल रहा है, तो अब अगर उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें ना, आप किसी के साथ इस तरह का एटीट्यूड करते हैं और आपको रिस्पांस इस तरह का मिलता है, तो वो जो कर रहे हैं वो भी हमें हाथ दे रहा है, हम उसके हाथ काट रहे हैं। बिल्कुल देखें ना, जिस तरह का जारी बात है, अब उन्होंने तो आपको एक चांस दे के देख लिया, सही बात है, उन्होंने आपको हर किस्म की फैसिलिटी दे के देख ली, अब जिस तरह का आप उनके साथ ट्रीट करेंगे वो भी आपके साथ वैसे रिस्पांस करेंगे। अब ये तो नहीं है कि आप उनके साथ जो मर्जी करते जाएं और वो अंधों की तरह आपके पीछे आ जाएंगे। अब पाकिस्तान की अगर रेपुटेशन देखी जाए तो यूरोप तो पाकिस्तानियों को वीज़ा देता ही नहीं है, लोग डंकी लगा के जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान कंट्रीज़ रह गई हैं जो हमें देती हैं। लेकिन कवैत की बात कर ले, कतर की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर ले, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ जो है ना क्राइम है, बैंक रॉबरी है, बड़े बड़े ये फ्रॉड करते हैं, स्मगलिंग तक ये कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने पहले की, मैं आपकी बात करूँगी, आपने कहा इंडियंस पढ़े लिखे हैं, लेकिन सर उनके अंदर एक नेशनलिज्म भी है ना, वो कहते हैं अगर हम किसी मुल्क के अंदर जाके धोखा करते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी की कंपनी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमारे नाम के साथ इंडिया का भी नाम आएगा, हमारी मिनिस्ट्री को बुलाया जाएगा, उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो नेशनलिज्म है उनके अंदर है, तो पाकिस्तान भी तो बड़े जज्बे से बनाया गया था, तो ये जज्बा हमारे यहाँ क्यों लैक कर रहा है? मैम ये जज्बा टाइम के साथ फेड अवे हो गया है। अभी भी पाकिस्तान में 14 अगस्त आने वाला है, सारे स्टेटस लगाएंगे, लेकिन जिन्होंने स्टेटस लाना अगले हफ्ते उन्होंने वीज़ा से अप्लाई करके बाहर भी जाना है। ये 8 लाख लोग, और ये भी एक फिगर है कि 8 लाख पाकिस्तानी हर साल पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं और वापस उनमें से सिर्फ 1-2 लाख आते हैं, बाकी तितर बितर गायब हो जाते हैं। तो मैम जिसको पाकिस्तान छोड़ के जो हालात बने हुए, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर तो कोई सिंसियर हुआ नेशन के साथ जाके एज ए पाकिस्तानी बिहेव करेगा, नहीं तो फिर जाके वैसे ही बिहेव करेगा। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का ये रोना धोना देखा आपने, लेकिन आपको भी मालूम है यूएई एक बिजनेसमैन देश है, न कि कोई इस्लामिक देश का या कलमा पढ़कर पड़ा हुआ देश, आज़ाद हुआ नहीं है। वो एक बिजनेस माइंड सेट देश है जो बिजनेस के हिसाब से देखता है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक देश और कलमा पढ़कर पड़ा हुआ है तो अपना देश के हिसाब से देखता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।